ओके, नॉट एप्लीकेबल जी, आप मुसलमान हैं? हाँ, इनसे पिछले बार बात हुई थी एडम, इनको बहुत सारे पॉइंट्स मैंने दिए थे, आज क्या कहना है इनको पूछ लेते हैं। जी अन्य जी, हेलो। जी बताइए, पूछ। आप उस दिन बात करके गई थी, क्या कहना है अभी आपको? हाँ, पूछा क्या इतना इजी होता है छोड़ना? हाँ, आपने बोला कि हाँ, जो गलत लगे, मतलब जो चीज गलत लगे उसे छोड़ा जा सकता है ना, कि उस पूरे रिलीजन को ही छोड़ दे? इस्लाम ये ऑप्शन नहीं देता ना आपको कि उसमें आप कोई भी चीज को तो गलत वही माने चीज, सबसे, ऐसा तो नहीं है। वैसे ही है। गलत को गलत तो कहा जा सकता है, या उसे फॉलो नहीं किया जा सकता, और क्या? बता दीजिए, कुरान की एक आयत बता दीजिए कि इस्लाम में जो गलत है आप उसको गलत माने। तो वो तो बल्कि हम आपको आयत दिखा देंगे जहां पे अल्लाह कहता है कि इस दीन को हमने परफेक्ट किया, आज के दिन हमने इस दीन को परफेक्ट किया। और कुरान ये भी कहता है ना, बदवन सेड कि वी हैव एक्सेप्टेड इस्लाम, टेल देम ओ मोहम्मद, दे हैव नॉट एक्सेप्टेड इस्लाम, रादर इस्लाम हैज नॉट गॉन थ्रू देयर थ्रोट्स येट। जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर और उनकी हर बात को मुकम्मल तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो इस्लाम में नहीं है। ये तो कुरान की आयत है, अब क्या करूं? तो ये सब तो उस टाइम पे हुआ था ना, ये तो दिया नहीं कि ऐसा करना ही है। अब स्लेवरी है, वो तो प्रमोट उस टाइम हुई थी, फिर तो धीरे धीरे खत्म हो गई ना। तो चूंकि नॉन मुस्लिमों ने स्लेवरी खत्म कर दी है, लिहाजा इस्लाम सही हो गया। मतलब नॉन मुस्लिमों ने इस्लाम की तलवार तोड़ दी कि वो स्लेवरी ना कर सकें, लिहाजा इस्लाम सही हो गया। ऐसा तो नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सब जगह गलत होगा ना। हर ओके, कोई तो मैंने अभी परफेक्ट होता नहीं है। आपसे पहले एक भाई को यही बात कही थी कि जिस जिस जगह पे बाकी जगह लोग गलत हैं ना, हम आपसे उस पर बात कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे? फिर सोचा जा सकता है बदलने के सोचा जा बारे में सकता खुद है, को। बेहतरीन हो गया। तो अब सबसे पहली बात तो ये होगी ना कि यहीं पे मसला आ गया। तो यू थिंक कि क्योंकि दूसरे रिलीजन बुरे हैं, लिहाजा मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी, राइट? नहीं, ये तो नहीं कहा कि मैंने दूसरे, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि सही क्या सही है कि गलत है वो। ओके, तो जब तक जो गलत है उसको पहले छोड़ोगी अपना तो तो फिर पता तो उस कर वक्त, ले, फिर हाँ तो वही फिर तो। वही एग्जैक्टली, तो फिर अपने वाले को छोड़ोगी तो फिर आगे कुछ देखोगी ना। तो वही तो क्वेश्चन है कि सही क्या है गलत क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। बताया ना आपको लास्ट टाइम भी, और आपने कहा ना कि आप कुछ 4-5 महीने से चैनल देख रही हैं। नहीं, 1 महीना हुआ, और फिर पढ़ना भी होता है साथ में, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना कि उस पर रिसर्च करें, या फिर ऐसा कोई इंडिपेंडेंट तो है नहीं कि आज तो का आप, छोड़ दिया तो फैमिली। नहीं नहीं एनी जी, वो ठीक है, आपकी बात मैं समझ सकता हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो अभी आपके पास कई सारी चीजें हैं ना जिसमें आप रिसर्च कर सके, जो हम बता रहे हैं वो क्या है, गलत है, नहीं है। आपका स्ट्रीम ज्वाइन करके हम्म। अभी क्या मतलब है, अगर जब आपने पहले वाले पॉइंट्स ही अगर अभी तक वेरीफाई नहीं किए? वेरीफाई एक तरफ लगता है, हाँ वेरीफाई है, फिर उस कॉन्टेस्ट को कैसे क्लियर करें समझ ही नहीं आता है। एक यार बार को ये तो लगता है, फिर इसका उस पर जवाब हम फोकस कैसे करो। दें नहीं नहीं, 1 मिनट रुको। जब आपने वेरीफाई भी कर लिया है और वो चीजें गलत साबित भी हो चुकी है, फिर अगर आप ये कहेंगी कि मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, तो इसका जवाब हम क्या दें आपको? वो बात नहीं है, मतलब वो कहते हैं कि हाँ, स्लेवरी को अब तो प्रमोट नहीं किया जा रहा है ना, ऐसा कुछ तो अब है नहीं। कुरान तो करता है ना, जिसको आप मान के बैठी। ऐसा तो उस टाइम पे लिखा गया है ना, जिस हिस्ट्री में लिखा गया वो बदला तो नहीं जा आप सकता। नमाजें पढ़ती है? हाँ, पढ़ते हैं, इधर भी तो फोकस अगर ही नहीं हो आप पा ये रहा है, हो ही नहीं आर्ग्यूमेंट पा दे रहा है। रही हैं, सुनो एने जी, अगर आप ये आर्ग्यूमेंट दे रही है कि उस वक्त लिखा गया था इस वजह से अभी नहीं करना है, तो ये जो जहां स्लेवरी के बारे में और जहां पे सेक्स अलाउड किया गया है, उसी के ऊपर जो है जो कंटिन्यूएशन आ रहा है, उधर नमाज का जिक्र है, तो अब नमाज भी छोड़ दो क्योंकि वो तभी लिखा हुआ था। जक़ात भी छोड़ दो।
वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। और दूसरा, आप नमाज पढ़ती हैं, नमाज में अलम शरीफ पढ़ती हैं? हाँ। ये वहीं पे लिखा हुआ है ना जहाँ पे बाकी चीजें लिखी हुई हैं? ये देखिए, ये आपके मौलाना नरगिस हैं। ये मैंने येस्टरडे अभी वीडियो अपलोड की है, पोर्शन इसका न्यूज नेशन पे डिबेट हुई थी, सुनिएगा। कुरान मजीद जो शुरू होता है तो सूरह फातिहा से शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है। मौलाना बड़े अच्छे मौलाना है, साथ में सूरह नंबर 1 है, रेवलेशन है, नहीं, मैंने दोनों का जवाब दे दिया। पहले कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नीचे क्यों दिया है? वर्स नंबर 6, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी हिदायत बख्शना, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों की राह पर जिस पे तेरा इनाम हुआ है, उनका नहीं जिन पे तूने अजाब नाज़िल किया है। कौन सी तफसीर खोलूं, कौन सा असबाब नज़ूल खोलूं जो बताए कि अजाब वाले लोग कौन है? अजाब वाले लोग वो हैं जो मुनाफिक है, जो मुशरिक है, जो काफिर है, जो अहले किताब भी है, वो सब के सब वो है जिन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। आप लोग 17 बार अगर सिर्फ फर्ज नमाज नहीं पढ़ो तो ये वाली आयत पढ़ते हो, तमाम नॉन मुस्लिमों पे अजाब है अल्लाह का। ये आयत ये कह रही है। जो सूरत आपने खोली है वो बता रहा हूँ। आपने सूरह फुदलत की आयत नंबर 33 नहीं पढ़ी, आपने सूरह अल इनाम की आयत नंबर 125 नहीं पढ़ी। खुर्रम साहब, आप तो शायद शो छोड़ के जा रहे हैं। खुर्रम साहब भाग गए। खुर्रम अच्छा, साहब मेरे भाग को गए। एक चीज ये बता एडम, एक हम्म। चीज ये बता दो कि ये चीचा ऊपर किसको देख के बात कर रही है? फिर से एक बार लगा, चीचा की फिर से नजर लगाओ। देखना, किसी ने गौर किया है नहीं किया, एक बार लगाओ फिर से। जो शुरू होता है वो सूरह फातिहा से ये शुरू देखो, होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल इधर देख रही थी आलमीन। सारी तारीफें अल्लाह के लिए अच्छा, मेरे ख्याल में कैमरा बहुत ऊपर है इसका बंदे का, जिसने भी कैमरा सेटिंग किया ना इसकी, वो कैमरा ऊपर, कैमरे की तरफ देख रहा है साला। है। अच्छा, पहले नहीं, वाले पे कैमरा लगाया है। अच्छा नहीं, मेरे ख्याल में कैमरे नहीं देख रहा, ये स्क्रीन पे देख रहा है। कैमरा नीचे आदम ही है भाई को क्योंकि देख रहा कैमरा स्ट्रेट उसकी तरफ है। ये स्क्रीन के ऊपर देख रहा है जहां पे इसका वो कनेक्शन स्टैब्लिश्ड है, ये उस स्क्रीन पे देख रहा है। आई थिंक लेकिन बहरहाल जाहिलाना पानी है। तो यार देखो, जो आपकी ये सूरह फातिहा है ना, लोग कहते हैं सूरह फातिहा बड़ी, साहिल साहब असल में बहुत बड़ी इनकी गलत फहमी है। ये लोग समझते हैं हाँ। सूरह फातिहा बड़ी अच्छी है, बड़ी जबरदस्त है, बड़ी साफ है। इनको यही नहीं पता कि सूरह फातिहा का तर्जुमा क्या है। इन लोगों में से किसी डंगरों ने सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ा ही नहीं, उसकी इन्होंने तफसीर पढ़ी ही नहीं। प्रॉब्लम यह, सूरह फातिहा सबसे बड़ी अपंग सूरत है जो कि हाँ। हर नॉन मुस्लिम के ऊपर लान तान भेजती है, हर नॉन बिल्कुल। मुस्लिम। और स्पेशली मेजोरिटी जो उलमा है उनका इत्तेफाक है कि ये यहूदो नसारा के ऊपर स्पेशली है। नॉन मुस्लिमों पे तो है ही है, स्पेशली यहूदो नसारा पे है। एक तरफ अल्लाह जो है यहूदो नसारा को, यहूदो नसारा माशाल्लाह माशाल्लाह अहले किताब अहले किताब अहले किताब, और दूसरी तरफ 17 बार यहूदो नसारा के ऊपर लान तान हो रही है। और ये सिर्फ फर्ज नमाजों में हो रही है साहिल भाई। 2 हाँ। फजर की फर्ज, फिर 4 जोहर की, फिर 4 असर की, फिर 3 मगरिब की, फिर 4 इशा की और 3 वितर। 17 बार ये लोग सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिमों के कोस रहे। ऊपर कोस रहे हैं। यार सुभान अल्लाह, कैसा दीन है, कैसा दीन है जो दुआओं के अंदर कोस रहे लोगों को। लाइक इमेजिन दैट। इनकी दुआएं भी जो हैं वो नॉन मुस्लिमों को कोस रही हैं। लाइक सीरियसली यार। बिल्कुल जी। एने जी क्या कहेंगी आप? क्यों ऐसे दीन में आप जिसमें मोहब्बत ही नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है दूसरों के लिए? तो ऐसे तो आसान नहीं है ना। हाँ, वो एक अलग चीज है, आसान नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसको आप एक्नॉलेज तो करो। यहाँ तो आपको कोई नहीं पहचानता, एटलीस्ट आप एक्नॉलेज तो कर सकते हैं ना। हाँ, ये गंदगी है, ये इंसानियत के खिलाफ है, ठीक है। आप बाद में अपने आप को जो है वो उतना सक्षम बनाए कि आपको कोई मजबूरी ना रहे कि इसको फॉलो करें। आप एजुकेशन पे ध्यान दे, आप अपने करियर पे फोकस करें, सब चीज करें, उसके बाद फिर अपनी लाइफ जिए इंडिपेंडेंटली खुल के। वही तो नहीं हो चेंजेस पा लाने रहा की है हम ना। कोशिश कर रहे हैं। नहीं, उसका ऐसा नहीं है कि जैसे देखिए आप फीमेल है, आपके लिए अभी बहुत मुश्किल होगा। वी अग्री ऑन दैट, वी टोटली नो दिस कि ये इतना आसान नहीं है। लेकिन क्या आप ये एक्नॉलेज करती है कि ये इंसानियत के मुताबिक नहीं है, ये रिलीजन, ये कल्ट?
आई थिंक इतना तो मुझे श्योर नहीं है, हाँ, लेकिन जितना आप लोगों ने बताया उस हिसाब से तो लगता है। अब इस पे रिसर्च पढ़ के या फिर कुछ करके देखा जा सकता है ना, अब खुद तो किए नहीं है, तो जितना वैसे सुना आप लोग से पढ़ा या कॉन्टेक्ट देखा या रेफरेंस, उस हिसाब से अच्छा तो फिर मैं लगता आपको है। एक बात बताता हूँ, और अभी मैं तक आपको एक बात मैंने बताता क्वेश्चन कब से सबसे किया ये वाला जो भी हूँ। हाँ देखा, मैं आप मतलब आपसे अपने कजन फ्रेंड, तो छोड़े, किसी मैं से आपको एक आंसर बात मुझे करता मिला नहीं। हूँ। बेहतरीन, तो इसका मतलब गेम खत्म होगी, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, मैं आपको एक और बात करता हूँ। देखें, आप पूरी की पूरी चीजों के ऊपर ना, सबके ऊपर जो है, सबके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली आपने कहा आप स्टडी भी कर रही हैं, आपने काम भी करना है, सब कुछ करना है। अब आपने ढूंढना ये है कि वो क्या चीज है जो कि अगर इस दीन में ना हुई तो आप ये दीन छोड़ सकती। ये अब आपके ऊपर है, मैं नहीं बताऊंगा आपको आपके लिए क्या, हर बंदे के लिए डिफरेंट होता है। कुछ लोगों के लिए स्लेवरी, सेक्स स्लेवरी, ये काफी है इस दीन को छोड़ने के लिए, चाहे वो 1400 साल पहले की गई थी, चाहे वो आज है चाहे नहीं है। और क्वाइट फ्रैंकली, पहले की गई थी, आज है कि नहीं है, कुरान ने इस चीज से मना नहीं किया, लिहाजा वो आज भी है। और मैं आपको बताऊं, ये जो अपना, यार वो कौन सा है यार, अफगानिस्तान में शरिया नाफज हो गया, दोबारा से स्लेवरी है। अफगानिस्तान में 20 साल पहले, अमेरिका के आने से पहले सेक्स स्लेवरी और सब कुछ चल रहा था, और आज फिर दोबारा चलना शुरू हो गया। दिस इज द रियलिटी, जहां पे इस्लामिक शरिया नाफिज होगा, स्लेवरी, सेक्स स्लेवरी होगी। अब आप कहेंगे जी अफगानिस्तान सच्चा मुसलमान नहीं है, आई डोंट केयर आप क्या कहती हैं। बात यह कि क्या वो इस्लामिक शरा के मुताबिक अपना देश चला रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। क्या वो दुनिया के यूएन के कॉन्स्टिट्यूशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं। इसी वजह से उनके साथ इंटरनेशनल टाइड्स नहीं है दुनिया की। लेकिन दुनिया क्या कहती है, नहीं जी वो तो एक्सट्रीमिस्ट है। एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट वो इस चीज में है कि वो कुरान को फॉलो कर रहे हैं। कुरान को फॉलो करना एक्सट्रीमिज्म नहीं होता, वो होता है अपने धर्म को, अपने दीन को फॉलो करना, ठीक है, और वो उसको फॉलो कर रहे हैं। सो इन रियलिटी वो पक्के पक्के मुसलमान हैं। लेकिन वंस अगेन, अगर ये चीज आपको नहीं कहती, इसके ऊपर आप कहते नहीं 2 साल पहले थी, फेयर इनफ, वो तो कोई एतराज नहीं है। एक ऐसा पॉइंट पकड़ लें जिस पॉइंट के ऊपर आप रिसर्च करना शुरू कर दें। मुझे नहीं परवाह आप किस पॉइंट पर रिसर्च करती। इमेजिन करें, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है इस्लाम के ऊपर कि इस्लाम में आप किसी भी चीज पे रिसर्च कर ले, वो इंसानियत से गैर ही निकलेगा, गैर इंसानी निकलेगा। लाइक इमेजिन करें मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल यहां पे कि मैं आपको कह रहा हूं कि दुनिया के किसी भी इंसानी कॉन्सेप्ट के ऊपर रिसर्च कर ले इस्लाम में, और जब आप रिसर्च पूरी करके हमारे पास आए और आप देखेंगे कि वो कितनी बड़ी अपंगता है, और आप कहेंगे हाँ ठीक है, ये वाला पॉइंट जो था ना, इसके ऊपर मैंने इस्लाम छोड़ना था, मैंने फुल रिसर्च की है, आप लोगों ने दिखाया, वेरीफाई किया है, बाय बाय टू इस्लाम, दैट्स इट, एंड ऑफ डिस्कशन। वुमेन इक्वालिटी की बात हो गई, वुमेन इक्वालिटी की बात हो गई, तो मैंने हमेशा ये सुना था कि वुमेन इक्वल है, और इस्लाम में भी ये कहा जाता है कि वुमेन इक्वल है। एक आयत दे दें जिसमें वुमेन इक्वल है। इस्लाम तो कहता है कि मर्द वुमेन के ऊपर है, हाकिम है, मर्द औरतों के हाकिम है, हुक्मरान है। इस्लाम तो ये कहता है। हाँ, तो पहले तो मुझे यही पता ना कि वुमेन इक्वल है मैन से। लेकिन अभी पता चल गया ना आपको नहीं है। तो वही तो सवाल है कि क्यों नहीं है। क्योंकि ये एक एडम साहब का एक डायलॉग है, एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। नहीं, वो वाला नहीं। इस्लाम इज मेड बाय मैन फॉर मैन। ये मर्दों का बनाया हुआ है, पे मर्दों को मजे देने के लिए। ऐसा तो नहीं है। अरे यार, अभी आप खुद पूछी ना कि क्यों ऐसा नहीं है, तो उसकी वजह बता दी हमने। सिर्फ इसलिए तो नहीं होती है वुमेन। तो इस्लाम के हाँ मुताबिक ना, उनकी भी इसीलिए अपनी हमारे लाइफ है। साथ है। अरे एने जी, हम आपके साथ है। है, लेकिन हमें झूठ बोले ऐसा कुछ पाने की तो आदत है नहीं, तो फिर ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा ना मेरे लिए करना फोकस। क्या फोकस करना?
मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम फैमिली में ऐसा कुछ झूठ बोलते हो या कुछ भी। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम फैमिली को बताएंगे कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं। तो बता दीजिएगा नहीं फैमिली बताओ। को, नहीं बता दीजिएगा फैमिली को। इवन हम आपका फिर चैनल देख भी लीजिएगा। लगाने वाले थे अम्मी को। हाँ हाँ, और जैसे ही आप बताएंगी अम्मी को फिर देख सजेस्ट लीजिए। करने वाले थे कि देखिए। जी जी, जब आप बताएंगी फिर देखिएगा कि आपका अशर क्या होता है। कुत्तों वाली आपकी इस क्यों? दुनिया में ना हुई तो हमें पकड़ लेना आके। ऐसा नहीं है, फैमिली में ऐसा नहीं है मेरे। मैं यही तो बता रहा हूँ, आप बता के देख लें। अगर आपकी कुत्तों वाली ना हुई तो हमें आके पकड़ लीजिएगा। अब इतना भी नहीं अच्छा, है। आप क्या कर सकती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ एनी जी। मुझे पता है कि इंडिया में बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है जो मतलब बहुत नहीं कहूंगा, कुछ कहूंगा, कुछ फैमिलीज ऐसी है जो ज्यादा एकदम ज्यादा कट्टर नहीं होती है और वो उनके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है। लेकिन मुझे एडम को आपके घर का सिचुएशन क्या है वो हमको नहीं पता, इस वजह से हम एक ब्लैंकेट चीज कह रहे हैं कि नहीं बताना बेहतर है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अगर अपनी अम्मी जान को बताएंगी तो वो आ, इतना नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करेंगी, आपका कुछ नुकसान नहीं करेंगी, तो आप एक तरीके से उनको बताने की कोशिश करिए कि हमने ऐसा सुना है कि ऐसी सी ये सही बात है। सवाल के तौर पे आप देखिए, पहले सवाल के तौर पे उनसे पूछ के देखिए उनका क्या रिएक्शन आता है। फिर वो अगर इनकार करती है तो आप उनको हवाले दीजिए कि देखो इधर लिखा हुआ है अम्मी जी, ये क्या करें हम। इस तरीके हाँ से तो अगर ये मैंने करके। जो 2 गवाही वाला आपने बोला ना, वुमेन की मतलब गवाही आधी मानी जाती है हाँ औरतों की। हाँ तो वो हाँ कॉन्टेक्स्ट मैंने पूछा था तो उनको नहीं हाँ पता और कोई आइडिया नहीं, हाँ। तो मैंने दिखाया था वो वाला। तो हम्म बोली अच्छा, तो उसके बाद कोई अभी रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने सोचा कि फिर से बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी कि देखिए एक बार हम्म। हाँ दूसरा ठीक है, आप कॉन्टेक्ट। अपने हिसाब से उनको एक एक चीज बताते रहिए। क्योंकि फ्रेंड लोग से पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं, कजन से पूछा उनके पास कोई जवाब नहीं। हम्म तो मुझे लगा अम्मी बेटर रहेंगी, और मेरे फैमिली में ऐसा तो वही सजेस्ट करती है एजुकेशन या कुछ भी करना हो लाइफ में। तो हम्म। उनका डिसीजन मैटर करता है मेरे लिए। ठीक है, आप कोशिश करते रहिए और अगर कोई भी रेफरेंस आपको चाहिए हमसे तो आप कनेक्ट करके हमसे ले सकती है, इतना हम आपके लिए कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है ना जी। हाँ, लेकिन इतना ही सजेशन है कि दिमागी अपंग बिल्कुल ना रहे। तो ये थी हमारे एनर्जी, और ये बिल्कुल भी दिमागी अपंग नहीं है, जो गलत है वो गलत कह रही है और ये अपनी अम्मी जान से भी बताएंगी और कोशिश करेंगी कि उनको भी इस दिमागी अपंगता से निकाले। और अगर इनकी अम्मी जान भी निकल जाती है तो अम्मी जान अब्बा जान को निकाल देंगे, और अगर पूरी फैमिली इस्लाम से निकल जाती है तो इनके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, इनकी लाइफ सेटल हो जाएगी। लेट्स सी कि कैसे ये टैकल करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को। हमने तो तरीका बता दिया क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से किसी की जिंदगी जो है वो खराब हो, यानी उसकी सिक्योरिटी पे बात आ जाए, उसकी उसको लाइफ थ्रेट हो। इस वजह से हम मोस्टली यही कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि फौरी तौर पे अगर आपको समझ आ भी गया, आपने छोड़ दिया, फौरी तौर पे आपने ढिंडोरा नहीं पीटना है, अपना नुकसान करके नहीं लेना है। अपनी सिचुएशन को समझे, अपने फैमिली मेंबर कैसे हैं, क्या है, दोस्त ये कैसे हैं, कितना एक्सेप्ट कर सकते, ये सब जांच के भाप के उसके बाद फिर कोई अगला स्टेप ले। टिल देन कीप इट टू योरसेल्फ। अपने आप को स्ट्रांग बनाए, फिनेंशियली स्ट्रांग बने, ताकि अगर आपकी फैमिली या आपके मोहल्ला या आपका दोस्त आपके दोस्त अहबाब जो है वो आपका नुकसान पहुंचाएंगे तो आप एटलीस्ट वहां से निकल कर सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके। तो ये हमारा सजेशन सारे लोगों को है, जितने लोग सुन रहे हैं।